दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अरावली पर्वत को यहाँ पे काटने की बात करी जा रही है। हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये फैसला लिया है कि जो अरावली पर्वत की चोटियां हैं वो अगर 100 मीटर से कम है तो उनको हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। दूसरी बात ये रखी गई है, अगर जो पहाड़ी 500 मीटर की अधिक दूरी पर है वो भी अरावली पर्वत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, तो ये अरावली पर्वत का पूरा सीन है। और अरावली पर्वत को क्यों रोकना जरूरी है, क्योंकि इधर पाकिस्तान की तरफ जो है कि थार मरुस्थल है और जब आंधी तूफान चलेंगे और अरावली पर्वत को काट दिया जाएगा तो वो थार से उठ करके रेत हमारे हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार और यूपी सभी में यहाँ पर दिल्ली तक यहाँ पर ये रेत ही रेत आ जाएगा। और यहाँ पे जो जहाज होते हैं, जहाजों को लैंडिंग करने में भी बहुत कठिनाई हो सकती है, क्योंकि धूल भरी ये पूरी मतलब हो जाएगा पूरा स्टेट और धूल भरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो सभी उतरने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अरावली पर्वत को बचाना बहुत जरूरी है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कैसे कर लिया ये कि ये 100 मीटर से ऊंची जो है अरावली पर्वत को काट दिया जाए या फिर ये कर दिया जाए, वो क्या मतलब है। तो आप सभी को चाहे राजस्थान से हो, चाहे गुजरात से हो, दिल्ली से हो, यूपी जहाँ से भी हो, आपको ये कदम भारी कदम उठाना पड़ेगा। राजस्थान की धरती का ये मुकुट है, क्योंकि आप कहते हैं ना कि एक आदमी का फैसला हमारे लिए तो यही प्रभु राम सा अटल। 100 आदमियों का फैसला उस फैसले को बदल नहीं सकता है। तो आपको सामने आना चाहिए। और जो अरावली पर्वत को काटने के लिए अगर काम चल गया और चल भी रहा है, तो अगर ये काम हो गया तो आप लगा लीजिए जब 12,000 पहाड़ियों में से अगर 100 मीटर से नापने की बात कर दी जाए तो वो पहाड़ ना सिर्फ और सिर्फ 1,000 बचेंगे, सिर्फ 1,000 पहाड़। और जब आप देख रहे हैं हजारों में 12,000 में से 1,000 11,000 पहाड़ी काट दी जाएगी। लेकिन बात ये भी तो आ रही है कि 100 मीटर नापा जाएगा। तो हमने भूगोल में, ज्योग्राफी में ये पढ़ा है कि जिसकी भी ऊंचाई नापनी है तो हमारा सी लेवल जो होता है यानी वाटर ग्राउंड जो होता है वहां से, जैसा कि आपने देखा है 2 खेत होते हैं, अगर एक खेत ऊंचा है एक खेत नीचा, अगर उसमें टॉल को काट दिया जाए, जब पानी भरा जाए तो उनका लेवल एकदम बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार से समुद्र की ऊंचाई से नापना चाहिए। अगर समुद्र की ऊंचाई से नापा जाता है तो 98% ऐसी पहाड़ी होंगी जो बच सकती हैं। वरना अगर वो क्या कर रहे हैं, अगर एक पहाड़ छोटा है एक ऊंचा, उस पहाड़ से ऊपर नापने लग जाए, उस पहाड़ से ऊपर नापने लग जाए तो हर पहाड़ छोटा पड़ जाएगा, फिर एक पहाड़ छोटा पड़ेगा और सभी पहाड़ कट जाएगा। अगर मानो पहाड़ के ऊपर से नाप भी रहे तो उसके ऊपर 50-60 डंपर मट्टी डालेंगे और पहाड़ी की ऊंचाई बढ़ाएंगे।